हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अब लोग जागरूक होने लगे हैं। दीपावली पर लोगों ने पटाखे तो चलाए, लेकिन नियमों का भी पालन किया। इसका नतीजा संतोषजनक रहा। वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से थोड़ा अधिक जरूर पाया गया, लेकिन किसी भी स्थान पर हवा की गुणवत्ता खराब या गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंची। हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल वायु प्रदूषण का स्तर ठीक रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 से 19 अक्टूबर और दीपावली यानी 20 अक्टूबर को प्रदेश के 12 शहरों शिमला, परवाणु, धर्मशाला, डमटाल, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, कालाअंब, ऊना, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, मनाली में वायु गुणवत्ता का आकलन किया। रिपोर्ट के अनुसार दीपावली से पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छी से मध्यम श्रेणी में रहा, जबकि दीपावली के दिन ये संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। पटाखों के कारण अधिकांश जगहों पर AQI में वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धर्मशाला और ऊना में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, जबकि शिमला, परवाणु, डमटाल, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, कालाअंब, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और मनाली में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि थोड़ा ट्रैफिक हमें लगा कि ट्रैफिक काफी है, बट कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ये दिवाली का टाइम चल रहा है और गुजरात में तो दिवाली बहुत अच्छी तरह से होती है। बट जिस तरह का हमने 2-3 दिन यहाँ वहाँ पर जो पॉल्यूशन देखा, उसके कंपैरिजन में यहाँ की एयर क्वालिटी का कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ से हम आते हैं वहाँ की एयर क्वालिटी और इधर का श्वास लेने में ही डिफरेंस पता चल जाता है। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है व्हेन वी कंपेयर टू प्लेन्स, जहाँ इतना डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स, वो हमें यहाँ देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। और एनवायरनमेंट एंड ओवरऑल बहुत अच्छा है। एंड बेसिकली कुछ चीजें हमें बहुत एज अ टूरिस्ट वी हैव टू कीप इन माइंड कि कुछ एरियाज हैं जो साउंड प्रूफ हैं, जहाँ हॉन्किंग नहीं होना चाहिए, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कोई भी गार्बेज आप लोग कुछ भी स्लोप पे ना डालें, ताकि फॉरेस्टेशन को प्रॉब्लम ना हो, ग्रो ट्रीज को प्लांटेशन में प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है एंड वी शुड मेंटेन जो यहाँ का पीस है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जो हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है, वो ऐसे ही रहना चाहिए, मेंटेन्ड रहना चाहिए। मौसम तो ऑसम है, लाइक ऑलवेज शिमला इज नोन फॉर मौसम। बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतनी ग्रीनरी है, इतना अच्छा माहौल है, लो डेंसिटी एरिया है, तो ऑब्वियस है तभी हम यहाँ से आते हैं चंडीगढ़ से यहाँ पे कि एक मौसम एंजॉय करने और एक हम कहें कि वादियाँ और जो यहाँ पे आके डिफरेंट फूड ट्राई करने को मिलता है, वो यहाँ की डिफरेंट है चीज, तभी आते हैं यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रवीण चंद्र गुप्ता ने कहा कि दीपावली की रात पटाखे फोड़ने और वाहनों की आवाजाही में बढ़ोतरी से वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई। हालांकि दीपावली के अगले दिन हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में कुछ कमी जरूर आई। पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल उतनी ज्यादा खराब स्थिति सामने नहीं आई। अभी जो एयर क्वालिटी एनालिसिस जो प्री दिवाली और पोस्ट दीपावली एंड ड्यूरिंग दिवाली सीजन जो हुआ है, उसकी एनालिसिस हमारे HP स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वहां पे जो लेबोरेटरीज हमारी नेशनली एक्रेडिटेड हैं, वहां पे किया जाता है और रिजल्ट इस बार के काफी सेटिस्फैक्ट्री हैं। और हमारे यहाँ का जो वायु का जो प्रदूषण का स्तर है बहुत कम है, बिल्कुल मॉडरेट के बिल्कुल साथ लगता हुआ है और बिल्कुल शुद्ध जो वायु है वो प्रदेश में बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस बार दीपावली पर पटाखे चलाने के बावजूद वायु प्रदूषण पर खास असर नजर नहीं आया। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ऊपर गया, बाकी जगह AQI 100 से कम ही रहा। हालांकि बद्दी का AQI पिछले साल की तुलना में कम आंका गया। बद्दी में पिछले साल दीपावली पर AQI 200 पहुंच चुका था, लेकिन इस बार 167 रहा। वहीं 16 अक्टूबर को AQI 183 तक ही पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज।